हेलो दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? ये कि वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। वो भगवान पर विश्वास करता है, भाग्य पे विश्वास करता है, दुनिया पर विश्वास करता है, लेकिन जिस चीज पर सबसे पहले विश्वास करना चाहिए उसी को भूल जाता है, स्वयं को। और जब आदमी खुद पर भरोसा खो देता है तो उसके जीवन से जादू गायब हो जाता है। फिर पहाड़ भी छोटे नहीं लगते, फिर महफिल में भी अकेलापन लगता है, और फिर रातें भी भारी हो जाती है और सपने आधे अधूरे मर जाते हैं। आज ओशो के विचारों की इस यात्रा में हमारा एक ही केंद्र बिंदु है कि कुछ भी असंभव नहीं है यदि तुम स्वयं को पहचान लो। याद रहे, असंभव का जन्म मन में होता है। असंभव कोई वस्तु नहीं है, ये कोई दीवार नहीं है, ये कोई पहाड़ नहीं है। असंभव तो एक विचार है, और विचार बादलों की तरह होते हैं, वे आते जाते रहते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, ध्यान देना, कहने वाला तुम नहीं हो, कहने वाला तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर है, विचार है, परंपराएं हैं, लोगों की आवाजें हैं, और तुम उनके पीछे पीछे चलने लगते हो जैसे कोई गुलाम। मनुष्य का असली कारागार बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें बस अपने अंदर इस कैदी की पहचान करनी है, और जैसे ही तुम पहचान लेते हो कि असंभव पिघल जाता है। मनुष्य सारा जीवन दूसरों को देखने में निकाल देता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ पहुँच गया, किसके पास क्या है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो सबसे जरूरी व्यक्ति को कभी नहीं देखता, खुद को। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आत्मविश्वास कैसे जागेगा या आएगा? क्या मैं कोई किताब पढूं, कोई मंत्र जपूं, कोई कोर्स करूं? तो ओशो कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूं, आत्मविश्वास कोई वस्तु नहीं है जो कहीं से खरीद कर लाई जाए। आत्मविश्वास तुम पर बरसता है जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो। लेकिन ये देखना वैसा देखना नहीं है जैसा तुम दुनिया को देखते हो। ये देखना भीतर उतरने का देखना है। ये देखना तुम्हारी जड़ों तक पहुंचने का देखना है। क्योंकि जब तुम भीतर देखते हो तो दो चीजें दिखाई देती, पहली तुम्हारा डर और दूसरी तुम्हारी संभावना। डर तुम्हारे बचपन से चिपका हुआ है। जब तुमने पहली बार गिरने की कोशिश की, किसी ने कहा सावधान, गिर जाओगे। जब तुमने सपने देखने की कोशिश की, लोगों ने कहा इतना बड़ा मत सोचो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुमने इन सब आवाजों को धीरे धीरे अपने भीतर बसने दिया। आज तुम जो खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, यकीन मानो ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये समाज की आवाज है जो तुम्हारे भीतर छुपी बैठी है। तुमने उसे अपनी आवाज समझ लिया है, और वही चीज तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती है। और दूसरी चीज है तुम्हारी संभावना। वो चुप है, वो शांत है, वो अशब्द है। वो इसलिए चुप है क्योंकि तुमने कभी उसे सुना ही नहीं, तुमने उसे मौका ही नहीं दिया। डर जोर से चिल्लाता है, इसीलिए जल्दी सुनाई देता है। संभावना फुसफुसाती है, इसलिए उसके लिए तुम्हें भीतर उतरना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, अपने असली स्वरूप से मिलना पड़ता है। क्योंकि आत्मविश्वास पैदा होता है जब तुम अपने वास्तविक रूप को देख लेते हो कि तुम कौन हो। ये प्रश्न सरल दिखता है, लेकिन उत्तर जितना गहरा है उतना ही मुक्त कर देने वाला भी है। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि ये बदलता रहता है। तुम नाम नहीं हो, क्योंकि ये समाज ने दिया है। तुम विचार नहीं हो, क्योंकि वे तो रोज आते जाते रहते हैं। तुम भावनाएं नहीं हो, क्योंकि उनमें भी तूफान और शांति दोनों आते हैं। तो तुम कौन हो? तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है, वो साक्षी जो विचारों के पीछे मौन खड़ी है, वो ज्योति जो बदलते रूपों के बीच कभी नहीं बदलती। और जैसे ही तुम अपने इस आंतरिक केंद्र को महसूस करते हो, एक अजीब सी मजबूती पैदा होती है, एक गहरा भरोसा जागता है, एक शांत आत्मविश्वास खिलता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम टूट नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते, तुम खो नहीं सकते, क्योंकि तुम वही हो जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। क्योंकि सिर्फ देखने भर से आत्मविश्वास खिलता है, क्योंकि डर अंधेरे में पलता है और देखना प्रकाश है। जैसे ही तुम भीतर का अंधेरा देखते हो, वो मिटने लगता है। और जिस दिन तुमने अपनी संभावना को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर असंभव भी संभव होने लगता है। कोई जादू नहीं होता, सिर्फ पहचान होती है, सिर्फ जागरूकता होती है, सिर्फ देखना होता है। ओशो एक गहरी बात समझाते हैं कि अगर तुम खुद को देख सको तो तुम्हें किसी और पर विश्वास करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी चेतना, यही तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बन जाते हैं। और जब आदमी अपनी ही रोशनी से चलता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका भाग्य बदल जाता है। यही स्वयं को देखने की कला है, और यही आत्मविश्वास की जड़ है। याद रहे, मनुष्य का जन्म ही असाधारण है। ओशो कहते हैं
कि तुम साधारण नहीं हो, तुम साधारण होने का ढोंग कर रहे हो। प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मांड की एक अनोखी धुन है, एक अपूर्ण कविता जिसे पूर्ण करने का आनंद उसी को मिलता है। लेकिन तुम अपनी शक्ति को दूसरों की राय के तराजू में तोलने लगते हो और तुम गिर जाते हो। याद रखना, सितारे भी अंधेरे के खिलाफ अपनी रोशनी को साबित नहीं करते, वे बस चमकते हैं। तुम्हारा भी जन्म चमकने के लिए हुआ है, शर्त बस एक है, खुद को स्वीकार कर लो। तो फिर असली आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि मैं सब कर सकता हूँ, नहीं, ये तो अहंकार है। आत्मविश्वास का असली अर्थ है मैं जो हूँ पर्याप्त हूँ और उसी पर्याप्तता से मैं अपने सर्वोच्च रूप तक बढ़ सकता हूँ। ये विश्वास बाहर से नहीं आता, न किताबों से आता है, न किसी गुरु के शब्दों से आता है। ये आता है खुद को गहराई से समझने से। तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी छाया, सबको स्वीकार करने से। और जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन असंभव दरवाजे खोल देता है। ओशो कहते हैं कि मन 3 परतों में काम करता है, डर, इच्छा और संभावना। लेकिन तुमने जीवन डर और इच्छा में ही बिता दिया, संभावना को कभी छुआ ही नहीं। डर कहता है मत करो, इच्छा कहती है करो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, और संभावना कहती है करो क्योंकि तुम इसके लिए जन्मे हो। हर बार जब तुम अपनी संभावना को चुनते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है हर बार। और जब तुम डर को चुनते हो, भरोसा थोड़ा मर जाता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्या मैं डर से जी रहा हूँ या संभावना से? याद रहे, ध्यान आत्मविश्वास की जड़ है। तुम जितना मन से बाहर निकलते हो, उतना स्पष्ट दिखते हो। तो सवाल उठता है कि ध्यान आत्मविश्वास की जड़ कैसे है? ऐसा ध्यान क्या करता है? तो अशोक कहते हैं कि ध्यान तुम्हारे भीतर की धूल को साफ करता है। तुम्हारे संशय, भय, तुम्हारी हीनता सभी धुएं की तरह उड़ जाते हैं। ध्यान से तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां कोई आवाज नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई डर नहीं। वहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी असाधारणता है, तुम्हारी शक्ति है। उस जगह से उठने वाला भरोसा अटूट होता है, अड़ीग होता है, अविनाशी होता है। ओशो कहते हैं कि जैसे 2 बीज जमीन पर गिरे तो पहले बीज ने कहा मुझे डर लग रहा है, कहीं मिट्टी में समा जाऊं तो, कहीं बारिश तेज हो गई तो, कहीं अंधेरा मिल गया तो। और वो बीज जीवन भर बीज ही रहा। दूसरे बीज ने कहा अंधेरा ठीक है, मिट्टी चलो इसे भी देखते हैं, बारिश ये तो और बढ़िया है। और वो बीज एक विशाल वृक्ष बन गया। अब तुम देखो कि तुम किस बीज की तरह जी रहे हो। क्या तुम आने वाली संभावनाओं से भाग रहे हो? क्या तुम उनसे डर रहे हो? ये तुम्हें देखना है। याद रहे, क्योंकि असफलता सफलता की दाई है। लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, असफलता वो माँ है जिसकी गोद में सफलता पलती है। जो गिरने से डरता है वो उड़ना कभी नहीं सीख सकता। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी नहीं गिरोगे, इसका मतलब है तुम हर बार उठ जाओगे। और उठने की कला ही तुम्हें असंभव के पार ले जाती है। याद रहे, समाज चाहता है कि तुम सुरक्षित जियो। सुरक्षित यानी कमजोर, काबू में, डरे हुए। भीड़ को स्वतंत्र लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति अपनी रोशनी अपने आप बनाता है। इसलिए समाज ने तुम्हें लाखों नियम दिए, ये मत करो, वो मत सोचो, यूं मत चलो, यूं मत बनो। और तुमने सोचा शायद वे ही सही है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, कोई दूसरा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि दुनिया की हर आवाज तुम्हें उधार की जिंदगी देती है, लेकिन भीतर की आवाज वो तुम्हें तुम्हारा सत्य देती है। जब तुम पहचान लेते हो कि तुम्हारी असली दिशा किस तरफ है, तो तुम रुकते नहीं। तूफान भी तुम्हें रोक नहीं सकता, लोग भी नहीं रोक सकते, कोई परिस्थिति भी तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारी दिशा तुम्हारे भीतर से आती है। और ये दिशा ही आत्मविश्वास बनाती है। याद रहे, असंभव को संभव बनाने का एक ही सूत्र है, क्योंकि असंभव कोई पहाड़ नहीं है, असंभव कोई दीवार नहीं है, असंभव कोई बाहर की रुकावट नहीं है। असंभव एक मन की स्थिति है, और मन की स्थिति को बदलना तुम्हारे हाथ में है। और उसी के लिए ओशो 8 सूत्र देते हैं। लेकिन ये 8 सूत्र सिर्फ बातें नहीं है, ये जीवन की दिशा बदल देने वाली आंतरिक तकनीकें हैं। यदि इन्हें जी लिया तो असंभव भी तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। पहला सूत्र है, अपने डर को पहचानो, क्योंकि वो सच नहीं है। डर हमेशा भविष्य में होता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ध्यान से समझो, ये सब कल्पना है, वास्तविक नहीं। डर वो परछाई है जो प्रकाश की कमी में दिखाई देती है। जैसे ही तुम ध्यान की रोशनी डालते हो, डर गायब हो जाता है। डर की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम उसे सच मान लेते हो, और उसकी सबसे बड़ी हार यही है कि जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो,
वो मिट जाता है, क्योंकि पहचानना ही मुक्ति है, देखना ही समाधान है। दूसरा सूत्र है अपनी संभावनाओं को चुनो, वही वास्तविक है। डर शोर करता है, संभावना मौन रहती है। डर तुम्हें रोकता है, संभावना तुम्हें खींचती है। डर कहता है नहीं होगा, संभावना कहती है आज नहीं पर कल होगा, फिर होगा। तुम किसकी सुनते हो यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। संभावना चुनने का अर्थ है अपनी क्षमता पर भरोसा करना, अपनी रोशनी को पहचानना, अपने अंदर के दैवीय बीज को खींचना। तुम्हारी संभावना असीम है, लेकिन तुम उसे तभी देखोगे जब तुम खुद को देखने का साहस करोगे। तीसरा सूत्र है छोटे छोटे कदम लो ताकि भरोसा बढ़े। आत्मविश्वास आकाश से नहीं गिरता, ये छोटे छोटे विजयों से पैदा होता है। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटा काम, एक छोटी हिम्मत, और ये लगातार छोटे कदम एक दिन तुम्हें असंभव की चोटी पर पहुंचा देते हैं। पहाड़ भी एक एक कदम से चढ़ा जाता है, और जीवन भी छोटे छोटे कदम भरोसे को पानी देते हैं, उसे मजबूत करते हैं। चौथा सूत्र है गिरो लेकिन उठ जाओ। याद रहे, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरना जीवन का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी सफल मनुष्य गिरना रोक नहीं पाया है, लेकिन वो एक बात जरूर जानता था, गिरने के बाद उठना ही खेल बदलता है। गिरने से मत डरो, डरना हो तो उठने की हिम्मत न होने से डरो। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो तो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हो, पहले से ज्यादा जागरूक हो जाते हो, पहले से ज्यादा तैयार होते हो। सफलता गिरने से नहीं रुकती, उठने से जन्म लेती है। पांचवा सूत्र है ध्यान करो और अपनी असली शक्ति को छुओ। ध्यान तुम्हें अपनी असली जड़ तक जोड़ता है, जहाँ कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दबाव नहीं। वो स्थान तुम हो, तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ऊर्जा। जब तुम ध्यान में उतरते हो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक अपरिमित शक्ति सागर है, उससे जीतना संपर्क बढ़ेगा, असंभव उतना छोटा होता जाएगा। ध्यान वो जड़ी बूटी है जो आत्मविश्वास को फूल की तरह खिलाती है। छठा सूत्र है तुलना छोड़ दो। तुलना हर दुख की जड़ है, क्योंकि तुलना कभी बराबरी की नहीं होती। या तो तुम खुद को दूसरों से कम पाओगे तो टूट जाओगे, या दूसरों से बड़ा समझोगे और अहंकार में खो जाओगे। दोनों स्थिति विष है, दोनों ही तुम्हें झूठी दुनिया में रखती है। याद रहे, तुम एक अद्वितीय फूल हो, तुम्हारा खिलना तुम्हारे समय पर है, तुम्हारी खुशबू तुम्हारी अनोखी पहचान है। किसी और से तुलना करके तुम अपनी मौलिकता को खो देते हो, इसीलिए तुलना छोड़ो और खुद को पाओ। सातवां सूत्र है अपने प्रति ईमानदार बनो। ईमानदारी का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों से सच बोलो, ईमानदारी का सबसे गहरा अर्थ यह है कि तुम खुद से सच बोलो। तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारा डर क्या है, तुम्हारी झूठी बातें क्या है, तुम किस जगह भागते हो, किस जगह झूठा गर्व करते हो। जब तुम खुद से ईमानदार होते हो तुम्हें अपनी असलियत पता चलती है, और असलियत हमेशा तुम्हें सही कदम की ओर ले जाती है। ईमानदारी आत्मविश्वास का सबसे मजबूत स्तंभ है। आठवां सूत्र है दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज को सुनो। दुनिया की आवाज ऊंची है लेकिन झूठी है, भीतर की आवाज धीमी है लेकिन सत्य है। दुनिया कहेगी मत करो, असंभव है। दुनिया कहेगी तुम्हारे बस का नहीं है। दुनिया कहेगी ऐसे मत चलो, ये गलत है। लेकिन तुम्हारी आंतरिक आवाज वो कभी गलत नहीं होती, वो तुम्हें उसी दिशा में भेजती है जहाँ तुम्हारी आत्मा खिल सकती है, जहाँ से तुम अपनी ऊंचाई छू सकते हो। जो व्यक्ति बाहर की भीड़ से नहीं अपने भीतर की मौन से चलता है वो कभी नहीं रुकता, वो कभी नहीं डरता, वो कभी हारता नहीं है। ओशो कहते हैं कि इन 8 सूत्रों में असंभव को संभव बनाने की संपूर्ण विज्ञान छिपी है। ये सूत्र सिर्फ समझने की चीजें नहीं है, ये जीने की चीजें हैं। जो व्यक्ति इन सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कर लेता है उसके जीवन में असंभव जैसी कोई चीज बाकी ही नहीं रहती। उसके लिए डर रास्ता बनता है आगे बढ़ने का, उसके आगे हर बाधा झुकती है, हर पर्वत उसे रास्ता देता है, हर सपना उसका पूरा होता है, क्योंकि वो जान लेता है उसके भीतर वो शक्ति है जो जीवन के हर असंभव को संभव बना सकती है। अब अपनी आंखों को बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और उसे धीरे से छोड़िए। अपनी चेतना को अपने हृदय के बीच ले आओ। सोचो तुम्हारे भीतर एक ज्योति है, एक छोटी सी लो, लेकिन ये लो तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। हर सांस के साथ ये लो प्रज्वलित हो रही है, खिल रही है, फैल रही है। वो अपनी छाती में एक वाक्य को महसूस करो कि मैं पर्याप्त हूँ और मैं हर असंभव को संभव बना सकता हूँ। इसे महसूस करो, सिर्फ बोलो नहीं। ओशो कहते हैं कि जीवन बदलने वाला सत्य सिर्फ एक ही है कि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और जो स्वयं को नहीं जानता उसके लिए सब असंभव है। सारी आध्यात्मिकता सिर्फ एक जगह
पहुंचती है। तुम अपने भीतर अनंत शक्ति लेकर पैदा हुए हो, तुम्हें बस उसे जगाना है, पहचानना है, जीना है। याद रहे, जीवन छोटा है लेकिन इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि इस छोटे से जीवन में तुम्हारे भीतर अनंत आकाश समाया हुआ है। दुनिया बदले न बदले, तुम बदल सकते हो। स्थिति ठीक हो न हो, तुम ठीक हो सकते हो। रास्ता बने ना बने, तुम रास्ता बन सकते हो। याद रखना, तुम जितना सोचते हो तुम उससे लाख गुना अधिक सक्षम हो। जीवन तुम्हें वही देगा जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो। इसीलिए तैयार हो जाओ। आज जो तुमने सुना है, जो समझा है, उसे सिर्फ सुनकर या समझकर मत छोड़ देना। उसे जीना, उसे अपनाना, उसे अपने भीतर अंकुरित होने देना। और जब कभी डर आए, याद रखना तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत भी हिला सकती है। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, तुम स्वयं ही उत्तर हो और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।